आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। शुरुआती रुझानों में जहां ट्रंप हैरिस से बहुत आगे चल रहे थे, तो वहीं अब इसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कमला हैरिस ने अब मार्जिन कम किया है। ट्रंप को 230 सीटों पर लीड नजर आ रही थी, वहीं अब कमला हैरिस 179 सीटों पर आगे बताई जा रही हैं। इसको लेकर भारतीय शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है। कमला हैरिस 179 सीटों पर आगे, जबकि ट्रंप 230 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव रुझानों में बड़ा उलटफेर आया है सामने। कांटे की टक्कर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। रुझानों से शेयर बाजार में काफी तेजी दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग के रुझानों को देखते हुए भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो कमला हैरिस 179 सीटों पर आगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 230 सीटों पर आगे। तो बड़ा उलटफेर हुआ है। ट्रंप और हैरिस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कमला हैरिस ने मार्जिन कम किया है और अब 179 सीटों पर वो आगे दिखाई दे रही हैं। रुझानों से शेयर बाजार में भी तेजी दिखाई दे रही है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। बहुमत नहीं तो प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, यहां पर बताएंगे आपको। किसी को भी बहुमत अगर नहीं होता तो सेकंड इलेक्शन होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करते हैं वोट। 50 राज्यों को मिलता है एक एक वोट। 26 वोट पाने वाला उम्मीदवार बनता है प्रेसिडेंट। हिलेरी क्लिंटन को मिले थे 48.18% वोट। 2016 के चुनावी नतीजे हम आपको बता रहे हैं, जबकि ट्रंप को मिले थे 40.09% वोट। इलेक्टोरल वोट ज्यादा होने से जीत गए थे डोनाल्ड ट्रंप। हिलेरी क्लिंटन को 48.18% वोट मिले थे। 2016 के चुनावी नतीजे आपको बता रहे हैं, जबकि ट्रंप को मिले थे 46.09% वोट। इलेक्टोरल वोट ज्यादा होने से जीत गए थे ट्रंप। ज्यादा वोट मिलने से जीत पक्की। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी सीनेट में होगी वोटिंग। बहुमत ना मिलने पर कैसे बनेगा प्रेसिडेंट, वो बता रहे हैं आपको। हर राज्य के सीनेटर डालेंगे वोट। हर राज्य को एक वोट करने का अधिकार होगा। जिसे सबसे ज्यादा वोट उस राज्य से वो नेता विजेता। 50 में से 26 वोट पाने वाला बनेगा प्रेसिडेंट। तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव मतगणना लगातार जारी है। ट्रंप को 230 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कमला हैरिस 189 सीटों पर आगे। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। 7 स्विंग स्टेट में नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप जीत चुके हैं। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर। जॉर्जिया, इंडियाना, केंटकी में ट्रंप आगे चल रहे हैं, जबकि वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। ओहायो और फ्लोरिडा में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। वहीं वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर में कमला हैरिस आगे बताई जा रही हैं। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस की जीत हो गई है। राजेश सिन्हा मेरे सहयोगी के साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। राजेश, काउंटिंग जारी है मतगणना के बाद, काफी उलटफेर नजर आ रहा है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप 230 पर, तो कमला हैरिस 179 पर आगे बताई जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कमला हैरिस ने कमबैक किया है। पहले जो खबरें निकल के आ रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि जो ट्रंप है उन्हें बहुत आसानी से जीत मिलने वाली है, लेकिन तो थोड़ी देर से जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं, अब लग रहा है कि कमला हैरिस वापसी कर रही हैं। हालांकि अब की दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ 179 है और दूसरे तरफ 230 है। ट्रंप के पास 230 सीटें मिल चुकी हैं, इलेक्टोरल वोट्स उन्हें मिल चुके हैं। 270 इलेक्टोरल वोट की उन्हें जरूरत है राष्ट्रपति दोबारा बनने के लिए। तो अब 40 और सीटें, उन्हें 40 और वोट की जरूरत है। और जो पहले से दुनिया भर में जो लोगों ने बहुत निगाहें लगा रखी थी स्विंग स्टेट्स पे, तो अगर उन
स्विंग स्टेट्स की बात करें तो वहां पर कांटे की टक्कर बिल्कुल वैसे ही राजेश, काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है स्विंग स्टेट्स में, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसमें ट्रंप ही आगे चल रहे हैं सभी जगह पर। देखिए, उसमें क्या था कि जब स्विंग स्टेट्स के बारे में जब बातचीत होती थी तो जो इस बारे में जो पॉलिटिकल पंडित कहते थे, जो इन चीजों पर नजर रखते हैं चुनाव पर दुनिया भर में, उनका यही कहना था कि यहाँ पर इन सातों स्टेट्स में कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि किधर वो स्विंग करेगा वहां का वोट, उनके जो वोटर्स हैं किधर करेंगे वोट, ये लास्ट मोमेंट में ही पता चलता है जब आपके पास रिजल्ट आते हैं। उन स्टेट्स में अगर मान लीजिए बात करते हैं तो अभी जो जानकारी है, जो पारंपरिक जो सीटें थी, जो रेड स्टेट्स बोला जाता था जहां पर रिपब्लिकन हमेशा से हावी रहे हैं और ट्रंप को वहां पर अभी भी बहुत अच्छी सीटें मिल रही हैं। अल्बामा है, अर्कान्सास है, फ्लोरिडा है, इंडियाना है, लुसियाना है, और जो कमला हैरिस की तरफ से आ रही जो सीटें डेमोक्रेटिक पार्टीज की, यानी कि जो ब्लू स्टेट्स होते थे, वहां पर उनको अच्छा अभी भी मिल रहा है। जैसे मैसाचुसेट्स है, मैरीलैंड है, न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, डेलावेयर है, इन राज्यों में उन्होंने बढ़त बना रखी है, कहीं वो जीत चुकी है। अब बात आती है कि जो 7 स्विंग स्टेट्स है, तो इसीलिए शुरू से ही नजर रखा गया था कि जो 7 सीट्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स है, नॉर्थ कैरोलिना है, एरिजोना है, वहां पर आखिर होगा क्या है। पहले भी कहा जाता रहा है कि जो राष्ट्रपति बनेगा वो जो ये 7 स्विंग स्टेट्स है वही डिसाइड करते हैं, और आज वही देखने को मिल रहा है कि एक बार लग रहा था कि जो रिपब्लिकन है वहां भी 7 जो स्टेट्स है वहां से निकाल ले जाएंगे सीटें ज्यादातर, लेकिन क्योंकि कमला हैरिस अब कमबैक कर रही है तो दोबारा से देखने को मिल रहा है कि होना भी यही चाहिए। अगर मान लीजिए कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अगर कोई इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो एक तरफा तो होना भी नहीं चाहिए। कम से कम डेमोक्रेटिक किसी कंट्री के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ से कांटे का मुकाबला हो, और वही अभी दिख रहा है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, बड़े लोकतंत्र में अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, और वहां पे ये देखा जा रहा है कि राजेश, सुबह की अगर हम बात करें तो मार्जिन कमला हैरिस का काफी ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता नजर आ रहा है। अभी की जो ताजा स्थिति सामने आई है वो 187 सीटों पर आगे हो गई है कमला हैरिस, यानी मार्जिन कम होता जा रहा है लगातार। हाँ, बिल्कुल कम हो रहा है। अभी 230 अगर सीटें कहें ट्रंप के पास है तो जिनके पास 179 है, तो अब दोनों में बहुत कम का मार्जिन है, लेकिन फिर भी जो ट्रंप को जरूरत है वो सिर्फ 40 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, और जो अभी तक का जो ट्रेंड आ रहा है, जो दिख रहा है, उसमें तो लग रहा था कि वो 270 आसानी से ले पाएंगे। हालांकि अभी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन अब क्या होगा, दोबारा वो फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं, ये थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो